दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज सारे जहां से अच्छा के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आपने की थी पर हमें लाने में थोड़ी देरी हो गई। उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम विष्णु नाम के इंटेलिजेंस ऑफिसर को देखते हैं, जो हमें बता रहा होता है कि जो काम हम करते हैं उसमें एक भी गलती देश को बर्बाद कर सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें बड़ी बारीकी से हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है ताकि हमारा देश खतरों से बचा रहे। दोस्तों आपको बता दूं ये कहानी 1960 और 70s के टाइम की है। इसके बाद हम इंडिया के फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर भाभा को देखते हैं, जो आज रेडियो पर अपना इंटरव्यू देने आए थे। यहाँ डॉक्टर भाभा से पूछा जाता है कि जहाँ यूएस, चाइना और रूस न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, ऐसे में क्या भारत को भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। इस पर डॉक्टर भाभा कहते हैं कि हमारे देश पर हमले होते रहे हैं, ऐसे में भारत को भी एटॉमिक पावर बनने पर काम करना चाहिए ताकि हमसे कोई पंगा लेने के बारे में सोचे भी ना। साथ ही डॉक्टर भाभा कहते हैं कि अगर भारत सरकार मुझे 18 महीने का समय दे दे तो हम इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना देंगे। इसके बाद यहाँ से सीन सीधा यूएसए के CIA हेडक्वार्टर पर जाता है, जहाँ एक ऑफिसर जेम्स यही सारी बातें नोट कर रहा था जो डॉक्टर भाभा ने कही थी। तब वो जाकर अपने बॉस से कहता है कि डॉक्टर भाभा इंडिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में उनसे ज्यादा जीनियस अभी कोई नहीं है। इसलिए वो अपने बॉस से इस मिशन को अंजाम देने की परमिशन मांगता है, तो उसका बॉस भी मान जाता है। फिर हम दिल्ली का सीन देखते हैं, जहाँ विष्णु को खबर मिलती है कि CIA के एजेंट एक्टिव हो चुके हैं और जरूर ये लोग कुछ करने वाले हैं। इसलिए विष्णु उस एजेंट के घर की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एक डायरी का पेज फटा हुआ मिलता है। इसलिए वो उसका दूसरा पेज निकाल कर ले जाता है। फिर जब वो उस पेज पर लिखा हुआ किसी तरह पढ़ता है तो वो कुछ कोड में लिखा हुआ था। वहीं विष्णु का साथी आकर बताता है कि CIA ऑफिसर जेम्स को लेबनान में देखा गया है। इस पर विष्णु कहता है कि ये सब मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं विष्णु ने उस एजेंट के कोड को डिकोड कर लिया था और उसे पता चलता है कि जेम्स डॉक्टर भाभा को टारगेट बनाए बैठा है, जो कि दूसरे देश एटॉमिक पावर की बात करने ही जा रहे हैं। अब ये बात विष्णु अपने बॉस को बताता है और डॉक्टर भाभा को सेव करने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस प्लेन में डॉक्टर भाभा जा रहे थे वो ब्लास्ट हो जाता है। ये बात जब विष्णु को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है कि हम इतने बड़े साइंटिस्ट को बचा नहीं पाए। इसी के बाद इंडिया समझ गया था कि हमें भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी चाहिए ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए, जिसका निर्माण करते हैं RN काओ और वो बनाते हैं रॉ एजेंसी। फिर आगे विष्णु बताता है कि रॉ के बनते ही मैंने इंडिया और पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैलाया ताकि हम अपने दुश्मन के पास रहें। और तब पाकिस्तान ने 1971 की जंग छेड़ दी, पर हम तो इंटेल के कारण पहले से तैयार थे और हमने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन इस हार के बाद सब जानते थे कि पाकिस्तान इस हार का बदला जरूर लेगा। फिर हम पाकिस्तान के PM भुट्टो को देखते हैं, जो अपने साथी से कह रहे थे कि इस भारत को मैं तबाह कर दूंगा, और वो अपने साथी से कुछ बड़ा करने के बारे में भी कहते हैं। वहीं हम काओ और PM को साथ में देखते हैं, जहां काओ कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और इसी की टेंशन काओ को थी। खैर फिर हम विष्णु को देखते हैं, जहां वो शादी के लिए लड़की देखने आया था और वो लड़की मोहिनी विष्णु को पसंद भी आ जाती है। वहीं यहाँ पाकिस्तान में PM भुट्टो ने देश के बड़े बड़े फिजिसिस्ट को अपने पास बुला लिया था, जिन्हें लीड करने वाला था मुनीर नाम का साइंटिस्ट। तब यहाँ भुट्टो कहता है कि हमें अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है ताकि हमसे कोई पंगा ना ले सके। लेकिन मुनीर कहता है कि इतना सारा फंड हम लाएंगे कहाँ से। तब भुट्टो कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा, और वैसे भी कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। ऐसे में सबसे पहले CIA और मोसाद के एजेंट जो पाकिस्तान में हैं, उन्हें ठिकाने लगाना होगा, और ये काम हमारे ऑफिसर मुर्तजा ने शुरू भी कर दिया है। जिसके बाद हम ISI ऑफिसर मुर्तजा को देखते हैं, जिसने पाकिस्तान में छिपे कई सारे एजेंट्स को पकड़कर मार डाला था, और मुर्तजा पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद हम नौशाद अहमद नाम के पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं, जिसके सामने एक एजेंट को पकड़ा जाता है और इससे अहमद डर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि अहमद भले ही पाकिस्तान का ऑफिसर हो, लेकिन विष्णु के पास अहमद की कुछ फोटोज हैं जो बाहर आई तो अहमद के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए विष्णु अहमद को ब्लैकमेल करके पाकिस्तान की खबर लेता रहता है। फिर अहमद से विष्णु को पता चलता है कि अब तक CIA, मोसाद और ना जाने कितने देशों के एजेंट को मारा
जा चुका है। और ये सब बातें अहमद विष्णु को कोड लैंग्वेज में बता रहा था। तब विष्णु ये बात काव को बताता है तो काव कहते हैं कि पाकिस्तान का ISI नेटवर्क 23 साल से चल रहा है, इसलिए वो लोग जासूसी में इतने आगे हैं और हमें तो केवल 3 साल हुए हैं। फिर काव कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए इतने एजेंट को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है ताकि इन्फॉर्मेशन बाहर ना आए। तब विष्णु कहता है कि मैं उस भुट्टो का पता करता हूँ। फिर कुछ समय जांच करने के बाद विष्णु आकर बताता है कि पाकिस्तान के फेमस फिजिसिस्ट जो दुनिया के कोने कोने में थे उन्हें पाकिस्तान लाया गया है और ये भुट्टो को भी सऊदी में देखा गया है। ये सब मिलकर कुछ करने वाले हैं। फिर विष्णु कहता है कि मैं और भी जानकारी निकाल कर ला सकता हूँ, पर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस पर काव साफ मना कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एजेंट ऐसे ही मारे जा रहे हैं। इसके बाद हम लीबिया का सीन देखते हैं जहाँ भुट्टो फंडिंग मांगने आया था और वो देश के जनरल को लालच देता है कि मैं आपका वो काम करवा दूंगा जो चाइना नहीं करवा पाया। इस पर वो लोग भी मान जाते हैं और फंडिंग देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ काव मोसाद के चीफ बैन से आकर मिलते हैं। तब बैन बताता है कि ये पाकिस्तान वाले कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो सुनकर काव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान ये बॉम्ब इंडिया पर ही छोड़ेगा। फिर काव यहाँ से सीधा विष्णु से आकर मिलते हैं और उसे बताते हैं कि ये पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और अगर ये हो गया तो पाकिस्तान से वेपन आतंकी के हाथ में लग जाएंगे, जिससे शायद पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है क्योंकि ये लोग आतंक मचाने में पीछे नहीं हटेंगे। तब काव विष्णु को पाकिस्तान में डिप्लोमेट बनकर जाने के लिए कहते हैं। इस पर विष्णु भी मान जाता है, पर काव कहते हैं कि ISI वालों की नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी, इसलिए अपना ध्यान रखना। और सुनने में आया है कि तुम शादी कर रहे हो तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाना ताकि ISI वालों को लगे कि तुम फैमिली वाले हो तो वो गलत नहीं समझेंगे। जिसके बाद विष्णु सबसे पहले शादी करता है। वहीं हम पाकिस्तान में मुर्तजा और अहमद को देखते हैं। ये दोनों बहुत पुराने दोस्त थे, एक फैमिली की तरह। तब यहाँ मुर्तजा अहमद से कहता है कि एजेंट तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना। इधर विष्णु मोहिनी के साथ पाकिस्तान जाने के लिए निकल रहा होता है। तब वो देखता है कि उस पर तो नजर रखी जा रही है, यानी ISI वाले यहाँ भी एक्टिव हैं। फिर विष्णु और मोहिनी जब पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उन्हें जो कार्ड लेने आई थी उस पर लिखा था वी आर वॉचिंग यू। ये देखकर विष्णु समझ जाता है कि यहाँ रहना आसान नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की फंडिंग आ गई थी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम पाकिस्तान में भारत के एक जासूस को देखते हैं जो बस एक आदमी को इन्फॉर्मेशन दिया करता था। तब उसका पता करके मुर्तजा उसे पकड़ लेता है। हालांकि ये लड़का ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस वो इतना बताता है कि कोई आर्मी में बड़ा अफसर इंडिया का जासूस है, जो जानकर तो मुर्तजा के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ विष्णु पाकिस्तान में मौजूद अपने एसेट के बारे में जान रहा था, जिसमें इनका सबसे बड़ा एसेट है सुखबीर, जो यहाँ रफीक बनकर 4 साल से रह रहा है और वो अब कई सारे पाकिस्तानी आर्मी का पैसा स्टॉक में लगाता है। तब यहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि हमारा एसेट जुनेद शायद पकड़ा गया है, ये वही लड़का है जिसे मुर्तजा ने मार डाला। तब विष्णु कहता है कि मुझे उस अहमद से मिलना है, इसलिए वो बुडापेस्ट में मिलने का प्लान बनाता है। फिर ये दोनों बुडापेस्ट में मिलते हैं, जहाँ विष्णु अहमद से कहता है कि हमें उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के डिटेल दे दो, बस उसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पाकिस्तान से बहुत दूर भेज दूंगा, नई पहचान के साथ। इस पर अहमद मान जाता है क्योंकि उसे पाकिस्तान से निकलना था। इसके बाद हम अहमद को आबिद खान के ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब की डिटेल जरूर होगी, पर वहाँ अहमद को कुछ भी नहीं मिलता। और जब अहमद वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ ऑफिसर गुलाम अहमद को रोक लेता है और उसकी तलाशी लेता है। असल में मुर्तजा के ऑर्डर थे कि किसी को भी बिना तलाशी के आने और जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद गुलाम और मुर्तजा ये सब विष्णु के बारे में ही बात करने लगते हैं कि जरूर ये यहाँ जासूसी करने आया है, इसलिए इसकी खातिरदारी रुकनी नहीं चाहिए। फिर यहाँ जब विष्णु मोहिनी के साथ सब्जी लेने आता है तो वो सिर्फ एक खास दुकान से फल खरीदता है और ये दोनों जैसे ही अपनी कार के पास आते हैं तो उसमें एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। ये देखकर विष्णु समझ जाता है कि ये ISI वालों का ही काम है, पर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। फिर एक जगह आकर मोहिनी विष्णु से पूछती है कि हमारे साथ यहाँ इतना कुछ हो रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते, लेकिन विष्णु बहाना बना देता है कि मुझे फालतू के लफड़े नहीं चाहिए। तब मोहिनी कहती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या, पर विष्णु तो बात घुमा देता है और मोहिनी को आज तक नहीं पता कि विष्णु करता क्या है। फिर मोहिनी वहाँ से घर चली जाती है और विष्णु उन फल में से एक सेब निकालता है जिसमें इंफॉर्मेशन थी, यानी ये फल वाला भी इनका एसेट है और उसमें लिखा था कि पाकिस्तान पेरिस से आर्म्स डीलिंग कर रहा है। जिसके बाद हमें विष्णु के इन्फॉर्म
इन्फॉर्मर विक्रम को दिखाया जाता है जो कि पेरिस में मौजूद था और विक्रम वहां पर पूरी इन्फॉर्मेशन निकालकर विष्णु को बता देता है। असल में पाकिस्तान का आदमी बिलाल यहाँ आर्म्स डील करने आया है और ये किसी चाल से डील कर रहे हैं। फिर ये खबर काव को मिलती है तो वो कहते हैं कि सब पता करो कि ये डील हो क्यों रही है। इधर अहमद अपने घर में कपड़े पैक कर रहा था क्योंकि इन्फॉर्मेशन देते ही उसे विष्णु नए पासपोर्ट दे देगा और ये फैमिली के साथ यहाँ से निकल लेगा। तभी वहाँ मुर्तजा अपनी बेटे के बर्थडे पर फंक्शन में इन्हें इनवाइट करने आता है तो सामान देकर पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हो। इस पर अहमद कहता है कि नहीं नहीं जा नहीं रहे, बस सामान खोलकर चेक कर रहे हैं, मेरी बीवी का सूट गायब है। फिर मुर्तजा कहता है कि मैं चलता हूँ, मुझे आबिद को भी कार्ड देने जाना है। ये सुनकर अहमद कहता है कि मुझे कार्ड दे दो, मैं वहीं काम से जा रहा हूँ। असल में आबिद से अहमद को न्यूक्लियर बॉम्ब की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके बाद अहमद आबिद के यहाँ कार्ड देने आता है पर आबिद तो घर पर नहीं था, इसलिए अहमद उसकी बीवी को चाय बनाने के लिए कहता है और फिर मौका मिलते ही न्यूक्लियर बॉम्ब की फाइल ढूंढने लगता है और फिर फाइल मिलते ही वो फोटो ले लेता है। इधर मुर्तजा विष्णु के घर आता है तो वहाँ पर मोहिनी थी। तब मुर्तजा विष्णु का दोस्त बनने का नाटक करता है और उनकी शादी पर एक तोहफा भी देता है। तब यह मोहिनी भी उसे मिठाई खिलाती है। तभी वहाँ पर विष्णु आ जाता है और मुर्तजा उससे थोड़ी बहुत बात करके चला जाता है। अब मुर्तजा के जाते ही विष्णु उसके दिए गए तोहफे को खोलता है तो उसमें एक टेडी था। तब उसे विष्णु तुरंत फाड़ देता है और उसमें एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा था कि ये बस एक तोहफा था जो तुमने इसे फाड़ दिया, हम ISI हैं, रॉ नहीं। यानी मुर्तजा विष्णु से भी एक कदम आगे चल रहा है। अब इसके बाद हम विष्णु के एक और एसेट को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हुए देखते हैं, लेकिन उसे तो मुर्तजा की टीम पहले से ट्रैक कर रही थी और मुर्तजा को पता चल जाता है कि ये एक कपड़े की दुकान से भेजा गया है। तब मुर्तजा अपने आदमियों से कहता है कि कल इससे कोई इंटेल लेने जरूर आएगा, इसलिए इस पर नजर रखना। वहीं विष्णु ने सुखबीर को भेज दिया था उस कपड़े वाले से इंटेल लेने के लिए और जैसे ही सुखबीर वो लेने जा रहा होता है तभी वहाँ कोई ग्राहक आ जाता है जिसे ये ISI वाले पकड़ लेते हैं। तब ये देखकर सुखबीर बच जाता है। फिर विष्णु का जब सुखबीर पर फोन आता है तो वो कहता है कि आज तेरी वजह से मैं पकड़ा जाता, वो कपड़े वाला भी पकड़ा गया। तब विष्णु कहता है कि वो हमारा एसेट था जो हमें अहमद के इंटेल बताता था, बाकी उसे कुछ नहीं पता। आगे सुखबीर कहता है कि तेरे कारण मैं बुरा फंस गया हूँ, यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता, पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी। तभी सुखबीर से मिलने एक ऑफिसर रिजवान आता है जो अपना पैसा मार्केट में लगवाने आया था। साथ ही रिजवान की बहन नसीम भी आई हुई थी और असल में सुखबीर और नसीम का चक्कर चल रहा था। इसके बाद अब विष्णु अपने आदमियों से कहता है कि मुझे अहमद से खुद मिलना होगा उसके इंटेल लेने के लिए और वहीं मैं उसे उसका पासपोर्ट दे दूंगा। वही गुलाम मुर्तजा को आकर बताता है कि जो आदमी इंटेल दे रहा था उसकी भाषा को डिकोड करने पर न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पता चला है। इस पर मुर्तजा कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो केवल 4 लोगों को पता है, इसलिए मुर्तजा उन चारों पर नजर रखवाने लगता है। यहाँ अहमद को विष्णु ने सिनेमा हॉल में बुला लिया था। फिर जब मुर्तजा अपनी फैमिली के साथ होता है तब उसकी बेटी कहती है कि अहमद अंकल तो अपने बच्चों को यूरोप घुमाने ले जाने वाले हैं, आप हमें कब ले जाएंगे। तब मुर्तजा पूछता है कि आपको ये किसने कहा। इस पर उसकी बेटी कहती है कि अहमद अंकल की लड़की ने ही बताया था। ये सुनकर मुर्तजा को याद आता है कि उस दिन अहमद कपड़े पैक कर रहा था, वहीं मुर्तजा से लड़के ने बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा अधिकारी इंडिया का जासूस है। तब मुर्तजा समझ जाता है कि वो अहमद ही है, जिसके बाद मुर्तजा अहमद का पता करके सिनेमा हॉल जाने लगता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में विष्णु सिनेमा हॉल में अहमद से टकराता है और ये दोनों पर्ची बदल लेते हैं। जहां विष्णु को इंटेल मिल गई थी वहीं अहमद को वॉशरूम में अपने पासपोर्ट मिल जाते हैं और फिर जैसे ही अहमद घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे पासपोर्ट के साथ मुर्तजा पकड़ लेता है। इसके बाद अहमद को खूब टॉर्चर किया जाता है सच पूछने के लिए। वहीं विष्णु को अहमद की दी गई इंटेल से पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्टर बना नहीं रहा है बल्कि वो तो खरीद रहा है। तब विष्णु ये बात काव को बताता है और काव कहते हैं कि पता करो पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी बेच कौन रहा है। तब विष्णु कहता है कि हमें अहमद को बचाना चाहिए, लेकिन काव साफ मना कर देते हैं कि हम मिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इधर मुर्तजा भुट्टो से बता रहा होता है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आर्म्स डीलिंग शुरू कर दी है ताकि बड़े बड़े देश हमसे डील कर सकें। फिर मुर्तजा आकर अहमद से मिलता है और पूछता है कि तूने हमारे देश को धोखा क्यों दिया। जिस पर अहमद बताता है कि मेरे बेटे की तस्वीर उन भारतीयों पर है जिसमें मेरा बेटा किसी लड़के के साथ सो रहा था। असल में अहमद का बेटा गे है और पाकिस्तान में इसकी सजा सीधा मौत है, इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए अहमद विष्णु को इंटेल दे रहा था ताकि अपने परिवार के साथ
यूरोप चला जाए और वहाँ उसके बेटे को कोई कुछ नहीं कहेगा। तब मुर्तजा कहता है कि मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूंगा और वो उसे गोली मार देता है। इधर पेरिस में विक्रम मोसाद की जासूस मरिया से मिलता है और बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। हमें पता करना है कि इतने सारी आर्म्स डीलिंग पाकिस्तान क्यों कर रहा है। असल में इजराइल की एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान का दुश्मन है, इसलिए इन्होंने विक्रम से हाथ मिला लिया पाकिस्तान को फेल करने के लिए। फिर मरिया जाकर उस चार्ल्स को सेड्यूस करती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होकर इंटेल निकाल लेती है। इसके बाद मरिया से विष्णु को पता चलता है कि चार्ल्स और बिलाल का कनेक्शन BFCI बैंक से है और विष्णु सोच में पड़ जाता है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी आर्म्स डील ऐसे छोटे बैंक से क्यों कर रहा है। तब यहाँ विष्णु कहता है कि हमें पाकिस्तान के BFCI बैंक के पिछले 6 महीने के लेजर चेक करने पड़ेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तब उसे सुखबीर की याद आती है कि वही लेजर निकलवा सकता है और विष्णु पहले तो सुखबीर को बताता है कि मेरे आदमी तेरी माँ से मिले थे, वो एकदम ठीक हैं। फिर विष्णु कहता है कि हमें BFCI बैंक का लेजर चाहिए, जिस पर सुखबीर मान जाता है। इसके बाद सुखबीर रिजवान को ही कॉल करता है और कहता है कि नए शेयर आने वाले हैं, इसलिए मुझे BFCI बैंक के 6 महीने के लेजर चाहिए, अपना मुनाफा हो जाएगा। तब रिजवान कहता है कि मैं उसके मैनेजर से बात करके बताता हूँ। इधर मुर्तजा अहमद के बेटे से आकर मिलता है और कहता है कि अब तुम्हारे अब्बू कभी नहीं आने वाले, मैं जान गया हूँ तुम्हारी पहचान क्या है, इसलिए मैं तुम्हें यूरोप भेज रहा हूँ, वहाँ आराम से रहना। ये सुनकर अहमद का बेटा रोने लगता है। इसके बाद विष्णु पर काव का फोन आता है जो कहते हैं कि हमें रिपोर्टर फातिमा खान को अपने साथ मिलाना है, क्योंकि वही हमें आगे की इंटेल दे सकती है और ये उस फिजिसिस्ट मुनीर की भतीजी है, इसलिए अगर ये काम हो पाए तभी इसे शुरू करना, वरना नहीं, क्योंकि ये भुट्टो की सरकार के खिलाफ भी लिखती है। तब विष्णु फातिमा के बारे में पता करता है जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को जाने वाली है। इसके बाद हम फातिमा खान को मॉस्को में देखते हैं जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रही थी, पर वो मिनिस्टर तो ठीक से जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। तब यहाँ फातिमा से विष्णु आकर मिलता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। फिर विष्णु कहता है कि मैं आपको फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू दिलवा सकता हूँ और बातों बातों में विष्णु कहता भी है कि मैं तो भारत और पाकिस्तान का भला चाहता हूँ ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से पहले सरकार देश में विकास के बारे में सोचे। इस पर फातिमा भी यही सोचती थी और वो इम्प्रेस हो जाती है। इधर सुखबीर को BFCI बैंक के मैनेजर से मिलवाने के लिए रिजवान ने बुलाया था, पर जैसे ही रिजवान बताता है कि यहाँ मुर्तजा भी आया है तो सुखबीर तो तुरंत निकल लेता है, क्योंकि उसे मुर्तजा की नजरों में नहीं आना था। फिर अगले दिन जब रिजवान आकर सुखबीर से पूछता है कि तू कल क्यों भाग गया था, तो सुखबीर बहाना बना देता है कि मैं स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करता हूँ, इसलिए मैं मुर्तजा से डर गया था कि कहीं उसे मेरा सच पता न चल जाए। खैर फिर सुखबीर रिजवान को 50,000 रुपए दे देता है ताकि मैनेजर BFCI बैंक के लेजर उसे दे दे। इसके बाद से पूरे 6 महीने के लेजर सुखबीर विष्णु तक पहुंचाता रहता है और इतनी सारी फाइल पढ़कर ये लोग परेशान हो गए थे। तब ये लोग नोटिस करते हैं कि जब जब बिलाल पेरिस की BFCI बैंक की ब्रांच में गया था तभी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो कि बिलाल अलग अलग कंपनी के नाम से कर रहा था। ये पता चलता है विष्णु विक्रम के साथ और रो के ऑफिसर भेज देता है उस बिलाल पर नजर रखने के लिए। अब इन्हें पता करना था कि बिलाल ये पैसा किस तक पहुंचा रहा है ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने वाली कंपनी का नाम पता चल जाए। जिसके बाद ये लोग पेरिस के BFCI बैंक से इंटेल निकालने का काम विक्रम को देते हैं, तो विक्रम भी अपने साथियों के साथ सिक्योरिटी को झांसा देकर उस बैंक के लॉकर तक पहुंच जाता है और इनके सामने नाम आता है HGN कंपनी का। तब ये बात विष्णु काव को बताता है कि HGN कंपनी ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर भेज रही है जो कि फ्रांस की है और इन्होंने ही चाइना की भी न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद की थी। फिर काव पूछते हैं कि फातिमा से बात हुई, वो मुनीर से इंटेल निकलवाने में काम आ सकती है और उसी के जरिए पता चलेगा कि अभी न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान आने में कितना समय है, वरना भुट्टो तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते ही इंडिया पर हमला कर देगा। ये सुनकर विष्णु टेंशन में आ जाता है कि अब वो करे क्या। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फातिमा के ऑफिस में कुछ ऑफिसर रेड मारने आए थे और वो फातिमा से कहते हैं कि आप ज्यादा सरकार के खिलाफ मत लिखा करो वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सुनकर फातिमा को गुस्सा बहुत आता है पर वो कुछ कहती नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये ऑफिसर आकर सीधा सुखबीर से मिलते हैं जिन्हें वो पैसे दे देता है। यानी ये काम सुखबीर ने ही कराया था ताकि फातिमा पाकिस्तान सरकार पर और भड़क जाए। जिसके बाद सुखबीर नसीम से मिलने आता है और ये दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी घर पर रिजवान आ जाता है। ये देखकर सुखबीर को लग रहा था कि रिजवान उसे छोड़ेगा नहीं, पर रिजवान तो यहाँ सुखबीर
सुखबीर से नसीम की शादी की बात कर लेता है, जो सुनकर सुखबीर बहुत खुश हो जाता है। पर रिजवान कहता है कि अपने परिवार को यहाँ बुला लो, मैं शादी करवा दूंगा, जिस पर सुखबीर झूठ कह देता है कि मैं तो अनाथ हूँ। तब रिजवान ज्यादा कुछ कहता नहीं। इधर हम विष्णु को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में अपनी बीवी मोहिनी के साथ आया हुआ था। वहीं फातिमा भी मौजूद थी, तो विष्णु उससे जाकर बात करने लगता है। फिर बातों के दौरान वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बोलता है, जिससे फातिमा भी एग्री कर रही थी। तभी विष्णु बताता है कि भुट्टो पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये सुनकर फातिमा चौंक जाती है। फिर विष्णु कहता है कि मैं रॉ से हूँ और हमें पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन फातिमा तो साफ मना कर देती है कि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करने वाली। तब विष्णु कहता है कि अभी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे बॉम्ब बनाने पर, इससे तुम्हारा देश ही बर्बाद होगा। साथ ही विष्णु कहता है कि अगर तुम्हारा मन मेरी साइड आने का करे तो अपने अखबार में एक शादी का एड छाप देना, मैं समझ जाऊंगा। वहीं विष्णु को फातिमा से बातें करते हुए मोहिनी बहुत देर से देख रही थी। इधर काओ पीएम से बात कर रहे थे कि हमें HGN कंपनी का कुछ करना पड़ेगा, जिस पर पीएम कहती है कि आप अपने जासूस से जो चाहे वो करवा सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन HGN कंपनी से मैं बात नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिलाल पर विक्रम नजर रख रहा था। तभी वहाँ बिलाल के पास मुर्तजा आता है और उसे खूब मारता है, क्योंकि बिलाल पाकिस्तान के काम को छोड़कर सिर्फ अयाशियों में लगा हुआ था। फिर मुर्तजा बिलाल को लास्ट पेमेंट करने को कहता है, जिसके बाद पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया जाएगा। हालांकि ये सब बातें विक्रम सुन नहीं पाता। यहाँ घर पर आकर आज मोहिनी विष्णु से कहने लगती है कि आप मुझे टाइम देते भी नहीं हो, और उस लड़की से बहुत मुस्कुराकर बात कर रहे थे। असल में मोहिनी को लग रहा था कि विष्णु उसे धोखा दे रहा है, लेकिन विष्णु तो अपने काम के बारे में मोहिनी को बता ही नहीं सकता था। तब मोहिनी भी अपने रूम में रोती हुई चली जाती है। फिर हम मुर्तजा को BFCI बैंक के मैनेजर के पास देखते हैं, जहाँ मुर्तजा कहता है कि आपके बैंक के जरिए बहुत खुफिया डील हो रही है, इसलिए इसकी खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर मैनेजर डर जाता है, क्योंकि उसने तो बैंक के लेजर रिजवान को दिलवाए थे। इसलिए मुर्तजा के जाते ही ये मैनेजर रिजवान से लेजर के बारे में पूछता है। फिर रिजवान तुरंत सुखबीर को अपने पास बुलाता है और उन लेजर्स के बारे में पूछने लगता है कि उनका तूने क्या किया, जिसका सुखबीर पर कोई जवाब नहीं था। तब रिजवान कहता है कि मैं मुर्तजा को कॉल पर सब बताने वाला हूँ, तो उसी से बात कर लेना। यहाँ सुखबीर को लग रहा था कि उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए वो रिजवान को ही जान से मार डालता है, और उसने पहली बार किसी का खून किया था। खैर फिर सुखबीर रिजवान के घर पर टेलीफोन की वायर छुपा देता है, जिससे कोई चेक करने आए तो उसे लगे कि रिजवान इंडिया का खबरी था। फिर वो रिजवान की लाश को फांसी से लटका देता है, ताकि उस पर किसी का शक न जाए। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कई साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ सुखबीर एक जेल में बंद था, क्योंकि वो चोरी और धोखाधड़ी करने में काफी आगे था। तब एक दिन उससे मिलने विष्णु आता है, जो उसे रॉ की तरफ से पाकिस्तान जाने का ऑफर देता है, जिससे सुखबीर को चोर बनकर रहना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर सुखबीर को अपनी माँ की याद आती है, और अपनी माँ को प्राउड फील करवाने के लिए सुखबीर पाकिस्तान में जासूस बनकर आ गया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ विष्णु के पास सुखबीर था और वो खून करके सदमे में चला गया था। तब विष्णु सुखबीर को संभालता है और नसीम के पास भेज देता है। फिर सुखबीर नसीम के घर पर आकर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर थोड़ी देर में मुर्तजा अपने साथियों के साथ आता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। तब इन्हें रेडियो की वायर और कई सारी चीजें मिलती हैं, जिससे इन्हें लगता है कि रिजवान भारत का जासूस था, यानी सुखबीर का प्लान काम कर गया। फिर सुखबीर मुर्तजा से कहता है कि ये इंसान तो मर गया, अब इसे और बदनाम ना करें, ताकि इसकी बहन यहाँ पर सर उठाकर जी सके, जिस पर मुर्तजा भी मान जाता है। इधर हम काओ को देखते हैं, जो US सेक्रेटरी से मिलने आते हैं, और वो बताते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लेकिन हेनरी इसका कोई जवाब नहीं देता। यहाँ विष्णु और उसके साथी भी परेशान थे कि आगे के इंटेल हम कैसे पता लगाएं कि पाकिस्तान अब क्या करने वाला है। तभी विष्णु को एक आइडिया आता है और वो विक्रम को एक काम करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम मरिया के साथ मिलकर पहले बिलाल को कहीं बुलाता है और फिर उसे बेहोश करके ये दोनों सीक्रेट जगह ले जाते हैं। फिर विक्रम बिलाल को खूब टॉर्चर करके पाकिस्तान के आगे के प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन बिलाल तो कुछ भी नहीं बता रहा था। अब ये बात जब विष्णु को पता चलती है कि बिलाल मुंह नहीं खोल रहा, तो वह सुखबीर को भेजकर बिलाल के बेटे को चुपके से उठवा लेता है और उसके सर पर बंदूक तान कर एक फोटो भेजता है, जिससे बिलाल सच बता दे। वहीं यहाँ बिलाल अपना फोन नहीं उठा रहा था, तो मुर्तजा टेंशन में आ जाता है कि बिलाल कहाँ चला गया। उसी समय बिलाल अपने बेटे की फोटो देखकर बहुत घबरा जाता है। तब सबसे पहले तो विक्रम बिलाल की बात मुर्तजा से कराता है, ताकि मुर्तजा को कुछ पता न चले। फिर बिलाल विक्रम को बताता है कि पेमेंट हो चुकी है और न्यूक्लियर रिएक्टर शिप के जरिए आ रहा है। फिर विक्रम शिप की पाकिस्तान में आने की
डेट पूछता है तो वो बिलाल को पता नहीं थी। तब विक्रम बिलाल को जान से मार देता है और उसकी कार को ऐसे ठोकता है जिससे सबको लगे कि बिलाल एक्सीडेंट में मर गया। फिर ये न्यूज जब मुर्तजा को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि बिलाल के पीछे जासूस पड़ चुके थे। इधर फातिमा अभी भी पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सोच रही थी जिससे पाकिस्तानियों पर भी खतरा हो सकता था। वहीं आज यूएस सेक्रेटरी हेनरी का भुट्टो पर कॉल आता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं क्या, जो सुनकर भुट्टो तो साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वो तुरंत मुर्तजा को बुलाकर कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान में मंगा लो, वरना वो हेनरी पक्का हमारी डील खराब कर देगा। वहीं विष्णु और उसके साथ ही सोच रहे थे कि हमें बस वो तारीख पता करनी है जब वो शिप पाकिस्तान में आएगा ताकि हम उसे तबाह कर सकें। तभी विष्णु देखता है कि फातिमा ने अपने अखबार में शादी का एड छापा है, यानी अब फातिमा उसकी तरफ है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में फातिमा से मिलने सुखबीर आता है और उसे एक खुफिया पेन देता है जिससे आप किसी की भी बातें सुन सकते हैं। साथ ही सुखबीर कहता है कि अगर तुम या मैं पकड़े गए तो हम दोनों को कोई बचा नहीं पाएगा, ये ISI वाले सब जगह हैं। फिर फातिमा विष्णु को कॉल करके कहती है कि कल मैं ऐसी खबर छापूंगी जिससे मेरे चाचा मुनीर मुझे खुद अपने पास बुलाएंगे। तब विष्णु कहता है कि कुछ भी करो, बस तारीख का पता कर लो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अखबार में फातिमा ने छाप दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये देखकर मुनीर तुरंत फातिमा को अपने पास बुला लेता है और वो फातिमा को खूब डांटता भी है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जा रही हो। तब फातिमा कहती है कि देश में इतनी गरीबी है और आप सब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगे हैं, जिस पर मुनीर कुछ नहीं कहता। वहीं मौका मिलते ही फातिमा वहाँ पेन रख देती है जिससे विष्णु सब कुछ सुन सकता था। अब फातिमा के जाने के बाद वहाँ मुर्तजा आता है और बताता है कि हमारा शिप जल्द ही पाकिस्तान पहुँचने वाला है, आप बस टेस्ट की तैयारी कीजिए। तब इनकी बातों से विष्णु को पता चल जाता है कि 15 तारीख को शिप पाकिस्तान में आ जाएगा। फिर विष्णु सीधा ये बात काव को बताता है और कहता है कि शिप में जो रिएक्टर आ रहा है वो असेंबल नहीं होगा, यानी उसमें कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं है जिससे हम उसे तबाह कर सकते हैं। तब काव भी इसकी परमिशन दे देते हैं। फिर विष्णु पाकिस्तान में रह रहे 3 जासूसों को अपने पास बुलाता है क्योंकि उन्हें चोरी चुपके न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करना था। जिसके बाद ये पूरा प्लान बनाते हैं और हर जगह पोर्ट पर नजर रखने लगते हैं। वहीं विष्णु सुखबीर से कहता है कि ये मिशन पूरा हो जाए तो मैं तुझे नई पहचान के साथ यहाँ से दूर भेज दूंगा और तू नसीम को भी ले जा लेना, जिस पर सुखबीर मान जाता है। यहाँ मुर्तजा ने भी अपने साथियों से कहा था कि शिप आने वाला है तो पोर्ट के आसपास हर जगह निगरानी रखना क्योंकि दूसरे देश के जासूस इसे तबाह करने जरूर आएंगे, इसलिए हर जगह पाकिस्तानी सेना नजर रख रही थी। फिर हम विष्णु और उसके साथियों को देखते हैं जो पोर्ट के पास एक गुफा में जाते हैं और इनका प्लान था कि यहीं से जाकर उस रिएक्टर को बॉम्ब से उड़ा देंगे। जिसके बाद फाइनली शिप पाकिस्तान में आ जाता है और विष्णु और उसके साथी जब पोर्ट की ओर जा रहे होते हैं तभी गुफा में कुछ पाकिस्तानी सैनिक आकर उन्हें देख लेते हैं। तब विष्णु और सुखबीर तो उन्हें जान से मार डालते हैं, लेकिन इस दौरान एक गोली चल जाती है जिससे मुर्तजा और उसके साथी चौकन्ने हो गए थे। वहीं विष्णु भी समझ गया था कि अब ISI वाले एक्टिव हो गए होंगे, इसलिए वो अपने बाकी के साथियों को बॉम्ब लगाने भेजता है और खुद एक टावर पर जाकर इंस्ट्रक्शन देने लगता है क्योंकि निगरानी रखनी भी जरूरी थी। वहीं सुखबीर भी किसी काम से चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु के साथी तो पोर्ट पर पहुंचकर पहले कुछ सैनिकों को मारते हैं और फिर शिप पर जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर में बॉम्ब लगाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ और भी सैनिक आ जाते हैं और ISI वाले भी हमला कर देते हैं जिसमें विष्णु के तीनों साथी मारे जाते हैं और विष्णु ये देखकर बेचैन हो जाता है कि अब मिशन पूरा कैसे होगा क्योंकि उसके साथी तो मारे गए। लेकिन तभी वो एक बोट पर सुखबीर को आता देखता है जो सीधा उसी रिएक्टर वाले शिप की ओर बढ़ रहा था। तब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ सुखबीर का ये प्लान भी था कि अगर वो लोग रिएक्टर को उड़ा ना पाए तो ये काम सुखबीर करेगा क्योंकि वो भारत पर आंच आने नहीं दे सकता था। इसलिए सुखबीर ने अपनी बोट में काफी सारे बॉम्ब रख लिए थे। अब सुखबीर पर पाकिस्तानी सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सुखबीर सीधा अपनी बोट तो उस शिप में ठोक देता है जिससे पूरा शिप ही उड़ जाता है। साथ ही शिप पर पहले से विष्णु के साथियों ने बॉम्ब लगाया था, इसलिए धमाका और भी भयानक होता है जिसमें आधा पोर्ट भी तबाह हो गया था। इसके बाद विष्णु अपने ऑफिस आता है और उसके साथ ही मिशन पूरा करने पर काफी खुश थे, लेकिन विष्णु अपने साथियों की मौत से दुखी था। जिसके बाद विष्णु को इंडिया बुला लिया जाता है और विष्णु फिर किसी दूसरे मिशन पर लग जाता है। यहीं ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर